जय गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज एक विशेष तत्व को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ और वह ऐसी प्रक्रिया से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ जो मनन चिंतन और विवेचना करने युक्त है, क्योंकि आधार विहीन जो तत्व होते हैं उससे निर्माण की प्रक्रिया संपादित नहीं की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति एक कल्पना में एक अपना महल का निर्माण कर लेता है, लेकिन उस कल्पना के मकान में वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। वह केवल मानसिक रूप से बनाए गए भवन के में केवल कल्पना रूपी निवास कर सकता है। इसी प्रकार से जो मैं कहने जा रहा हूँ वह वही कल्पना रूपी आधारित महल है जिसमें आप निवास नहीं कर सकते हैं, उसमें आप सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं, उसमें आप अपने जीवन की इच्छित मनोकामनाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप उसमें रहते हुए अपने पारिवारिक जीवन की वृद्धि की स्थापना नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक मकान बन जाता है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के लिए व्यवस्था हो जाती है। पिता रहा, पिता के बाद में पुत्र रहा, पुत्र के बाद में उसके पुत्र रहा। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें वंशावली निवास कर सकती है और अपने जीवन की सुख सुविधाओं का उसमें पूरा लाभ ले सकती है। तो मैं इसी विचार की विवेचना के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह बिल्कुल शास्त्र सम्मत है और जो मैं तत्व सामने रखने जा रहा हूँ जो आधार विहीन है उस पर कुछ लोगों को हो सकता है आघात पहुँचे। उसके लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली और परमहंस निखिलेश्वरानंद जी ने अपने पूरे क्षमाकालीन में हम लोगों को उस चेतना से अवसित किया है कि आपको गलत चीज़ों का सहयोग नहीं देना है, समर्थन नहीं देना है, चाहे भले ही अपने ही क्यों ना हों। आपको सही मार्ग पर चलना है, सही स्थितियां स्थापित करनी है, सही व्यवस्थाओं को स्थापित करनी है, ताकि मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान कलंकित ना हो, कोई उंगली ना उठा सके, मेरे नाम पर कहीं पर आक्षेप ना आ सके। इस प्रक्रियाओं के अंतर्गत मैं गुरुदेव को वचनबद्ध था। मैंने गुरुदेव को वचन दिया था कि गुरुदेव, वचन मैंने बाद में दिया था, उससे पहले ही गुरुदेव ने मुझे एक विशिष्ट साधना शिविर में क्योंकि मैं गुरुदेव का नाम ले रहा हूँ इसमें, इसलिए असतता नाम की एक अंश भी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं गुरु को लेकर बात कह रहा हूँ। एक विशिष्ट शिविर था। उस शिविर में जब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही थीं और मेरी इस जीवन की साधना की पूर्णता के साथ में संपन्न हो चुकी थी,
और मुझे उत्तरार्ध के साधनाओं में प्रवेश होना था, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में जितनी महाविद्या करनी थी, 5 महाविद्याएँ पूर्व जन्म में कर ली थी। इस जन्म में मैंने अपनी महाविद्याओं को गुरुजी के सानिध्य में पूर्ण संपन्न करने के उपरांत गुरुदेव ने कहा कि क्या अब तुम मेरे से ऊपर भी जाना चाहते हो क्या? तो गुरुदेव ने मेरी साधना क्रम की स्थिति को विराम देते हुए मुझे उन प्रक्रियाओं से अवगत कराया और इस शरीर से वह प्रक्रियाएं प्रतिपादित कराईं जो कि उनके लिए सरल, सुलभ और भविष्य में संपादित होने वाली क्रियाओं के अंतर्गत थी। एक विशिष्ट शिविर था तंत्र साधना शिविर। उस तंत्र साधना शिविर में गुरुदेव ने माताजी को बोला कि माताजी, मैंने एक गुरु का चयन कर लिया है। तो किसी के माध्यम से, रघु के माध्यम से मुझे बुलाया। मैं अंदर गया तो गुरुदेव ने के समक्ष मैं नीचे बैठ गया। माताजी बैठी थी। तो माताजी से कहते हैं गुरुदेव कि मैंने एक गुरु का चयन कर लिया है। बस इतना कहा। इतना कहने के बाद में गुरुदेव ने मेरे से कहा कि यादव, मैं आज थोड़ा आश्वस्त अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, शिविर में प्रवचन तू देने जाना। मेरी आज्ञा सिरोधार थी कि मैं कभी उनके पूरे चेहरे को नहीं देख सकता था, केवल चरण अकेले पर निगाह रहती थी, गर्दन झुकी रहती थी, जैसे मेरे आप सभी फोटोग्राफों में देख रहे होंगे। पूर्ण समर्पण भाव से मैं उनके श्री चरणों पर ही अपने आप को रखता था। तो मैंने गर्दन हिलाई और आज्ञा स्वीकार कर ली। 11 बजे का प्रवचन का टाइम था। मैं गया और 2.5 घंटे जो भूमिका बनी, भूमिका के बाद में जो मैंने 2.5 घंटे प्रवचन दिया, जिस टॉपिक पर गुरुदेव ने आदेशित किया था उस पर मैंने किया। फिर उसके बाद में दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन प्रक्रियाएं चलती रहीं। तो लगातार मेरे को ही जाना पड़ा। जाने के उपरांत में जब शिविर का समापन हुआ तो गुरुदेव ने अंदर बुलाया। शिविर समापन हो गया था तो माताजी से कहते हैं कि माताजी, गुरुदेव माताजी को माताजी कहते थे, कि माताजी गुरुदेव को दक्षिणा नहीं दोगी क्या? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए माताजी को कहा। तो माताजी अंदर गईं। एक धोती और एक कुर्ते का कपड़ा और 500 रुपये लेकर आए। फिर माताजी और गुरुजी ने दोनों ने उस पर हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद में मुझे मेरे हाथ में रखा। मैंने उनको लेकर अपने मस्तक पर लगाया। मस्तक में लगाने के बाद में माताजी और गुरुजी दोनों खड़े हो गए और मैंने दोनों हाथों से हाथों का यूं क्रॉस बनाते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। एक हाथ माताजी के चरणों में था, एक गुरुजी के चरणों में था। तो एक माताजी ने और एक अपना गुरुजी ने एक दोनों हाथ झुककर मेरे दोनों कंधों पर रख दिया। आई प्रक्रिया हो गई। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया हुई एक बार कि मैं तो अब मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने के। तो वो प्रक्रिया हुई। उसके बाद में मेरे अंदर कोई घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था और ना कोई अहंकार था कि मुझे ये हुआ। वो तो एक गुरु की प्रक्रिया थी, आदेश था, उसका प्रतिपालन कर दिया। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। जो उनका आदेश था वो मैंने प्रतिपादित कर दिया। उसके बाद में एक बार और कोई साधना शिविर था उसके बाद ही, तो जो गुरु जी का आश्रम था और जहाँ हमारा शिविर लगता था तो वहाँ लेटरिन थी। तो वहाँ